जिला बरेली की नगर पंचायत सेतल से तीसरी बार विजयी नवनिर्वाचित अध्यक्ष कंबर एजाज उर्फ सानू समेत 12 सभासदों को उप जिलाधिकारी राजेश चंद्रा ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस भव्य शपथ कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार, निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख पुरुषोत्तम गंगवार, एडवोकेट शिशुपाल गंगवार, एडवोकेट शारिक हुसैन, मेहताब आलम, शेरगढ़ ब्लॉक प्रमुख भूपेंद्र कुर्मी समेत क्षेत्रीय नेता तथा भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। नवाबगंज से विवेक एम की रिपोर्ट। मैं तब आया था, तब भी मैंने एक शेर कहा था और आज फिर वही दोहरा रहा हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वरसा। तो कंबर एजाज सानू की शख्सियत को मैंने इस शेर से आप लोगों के सामने रखा था। और एक मुस्लिम होने के नाते मैं अपने सेतल बस्ती के सभी हिंदू भाइयों का पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, सेतल नगर पंचायत की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमेशा की तरह अपने इस बेटे पर, अपने इस भाई पर जो भरोसा जताया और जिस तरीके से मेरा साथ निभाया और आपने जिस तरीके से इन मुश्किल परिस्थितियों में मेरा साथ दिया और बहुत मजबूती के साथ मुझे खड़ा रखा, चाहे वो मौर्य मंदिर वार्ड हो, चाहे हमारे कश्यप भाई हो, चाहे हमारा ठाकुर द्वारा वार्ड हो, तीनों वार्डों से आपने मुझे बिल्कुल अपना बेटा समझकर, अपना भाई समझकर वोट दिया और मुझे तीसरी बार चुनाव बनाने में पूरा साथ दिया। मैं कंबर एजाज नगर पंचायत सेतल का अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भावपूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूं। मैं नगर पंचायत सेतल का सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भावपूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूं। धन्यवाद। चेयरमैन साहब, हैट्रिक हुई है नगर पंचायत सेतल में, आपकी तीसरी बार चेयरमैन चुने गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप सभी चैनल्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मेरी शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैट्रिक जो हुई है उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझ पर अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है। सेतल के लोगों ने जिस तरीके से मुझे तीसरी बार मेरे ऊपर जो भरोसा जताया है, तो अब मेरा दायित्व और बढ़ गया है कि मैं अपने लोगों के लिए, अपने कस्बे के लिए अब तक जो मैंने काम किया है उससे ज़्यादा और बढ़ चढ़कर और बेहतर तरीके से काम करूँ। इस हैट्रिक की यही जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जिस तरह से ये चुनाव इस बार बड़ा डिफिकल्ट था आपके लिए, बड़ा कठिन था, और चुनाव में किस तरह का अनुभव रहा? मैंने मंचों से भी सुना कुछ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिल में कसक सी नजर आई वक्ताओं की, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव पहली बार, जैसे सेतल एक पूरे बरेली मंडल में बड़ा अच्छा कस्बा है, बड़ा तहजीब का कस्बा है, लेकिन कुछ लोगों ने इस चुनाव को ख़राब करने का काम किया था। लेकिन सेतल की जनता ने उन ताकतों को जो सेतल में खाई बनाने का काम करना चाहती थी, उन ताकतों को बढ़ने का काम नहीं किया, उन ताकतों को बढ़ाने का काम नहीं किया। और सेतल ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि जैसा कि हम बचपन से अपने बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं कि सच जो है वो थोड़ा परेशान तो हो सकता है लेकिन कभी पराजय नहीं हो सकता, और आखिर में जीत सच की और ईमानदारी की हुई। जिस तरह से प्रदेश में भाजपा की लहर थी
और आप समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े और जीते हैं, तो समाजवादी पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अब तक का जो मेरा जीवन रहा वो समाजवादी पार्टी में रहा। समाजवादी पार्टी में 2012 से 17 तक रहकर जो योजनाएं थी उनका मैंने सेथल को बहुत लाभ दिलाया। अब भी जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो योजनाएं नगर पंचायत के लिए चलाई गई, क्योंकि मैं बहुत बेहतर तरीके से काम करना जानता हूं, उन योजनाओं में भी मैं कोई बहुत पिछड़ा नहीं और मैंने उन योजनाओं को सेथल में लाने का काम किया। जैसे कि आप नगर पंचायत के सामने आपने देखा होगा, एक नई पानी की टंकी, नया ओवरहेड टैंक बन रहा है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। पूरे कस्बे के अंदर नई पाइपलाइन पड़ेगी। ये मैंने अपने जो अभी मेरा 4-5 महीने पहले का कार्यकाल था तभी प्रस्ताव स्वीकृत करा दिया था, और सेथल को मैंने एक नई पूरे सेथल बस्ती में नई पाइपलाइन और एक पानी की टंकी ओवरहेड टैंक जो इससे दुगनी क्षमता का होगा वो बनवाने का काम किया। चेयरमैन साहब, जैसे नगर पंचायत या नगर पालिकाएं आस पड़ोस की हैं या जिले की, वहाँ आपके विकास की लोग चर्चा करते थे, तारीफ करते थे, तो इस बार आपके लिए सबसे पहला एक ऐसा काम जो 10 सालों में आप ना कर सके हों, महत्वपूर्ण योजना में कौन सा वो काम होगा जो कराना चाहेंगे? एक कंप्यूटर लैब अपनी बहनों के लिए खोलना चाहता हूँ। कंप्यूटर शिक्षा नगर पंचायत के माध्यम से मेरी जो सेथल की बहनें हैं, जो बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए खोलना चाहता हूँ। एक मिनी स्टेडियम, एक यहाँ पर पार्क, एक बॉटनिकल पार्क जैसे होना चाहिए, जो एक इसमें आयुष के पौधे लगे हों, उस तरह का पार्क और खोलना चाहता हूँ सेथल के अंदर। और भी बहुत सी मेरी प्लानिंग है जो आने वाले समय में साल भर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और कुछ जनता को इस टाइम जिस ढंग से आपको कामयाबी दिलाई है, आपको जीत दिलाई है, इस जनता के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जनता के लिए यही पैगाम है, आपने अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को एक बार फिर से जिम्मेदारी देकर उस पर और जो जिम्मेदारी डाली है, मैं आप पे भरोसा दिलाऊंगा कि जो मेरी सेथल की जनता ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे यहाँ के सभी मेरे सुन्नी भाइयों ने, मेरे हिंदू समाज के भाइयों ने मेरे साथ, डॉक्टर लेखराज जी और नेमचंद जी खड़े हुए हैं, आप दोनों मौर्य समाज से हैं, मेरे साथ ठाकुरद्वारा वार्ड के जितने भी, ठाकुरद्वारा वार्ड हमारा ऐसा है मैं समझता हूँ जिसमें लगभग 80% हमारे हिंदू भाई रहते हैं और 20% मुस्लिम हैं, और उन 80% में हिंदू भाइयों की सारी बिरादरियाँ हैं। पिछली बार मैं वो वार्ड 45 वोटों से जीता और इस बार वो वार्ड में 95 वोटों के आसपास जीता। तो ये जो मेरे भाइयों ने, हिंदू भाइयों ने पिछली बार से ज़्यादा मेरे ऊपर भरोसा जताया है, मैं उनके कामों को भी और आगे ले जाने का काम करूँगा। जहाँ तक मेरे अहले सुन्नत भाइयों की बात है, अहले सुन्नत भाइयों ने मुझे हमेशा बहुत प्यार किया, और मैं तो अपने हमारे ईरान से हमें एक मैसेज है कि अब आप अपने सुन्नी भाइयों को अपनी जान से ज़्यादा बढ़कर समझें, अपनी जान समझें, अपना भाई नहीं अपनी जान समझें। मैं तो वहीं से ईरान से का मानने वाला शिया हूँ, मैं पहले शिया हूँ, ईरान का मानने वाला शिया हूँ। जो ईरान से मुझे मैसेज मिलता आया है, मैं उसी तरीके से अपनी शियत पे कायम रहते हुए अपने सुन्नी भाइयों के साथ लगातार काम करता आया हूँ, और आगे भी अपने जो मेरे अहले सुन्नत के बुजुर्ग हैं, क्योंकि मेरी रिश्तेदारियाँ हैं सुन्नी बिरादरियों में, लाख लोग कोशिश कर लें शिया सुन्नी में या खाई पैदा करने का, लेकिन वो उन लोगों को कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। जब तक कमर एजाज शानू है राजनीति में, वो कभी भी शिया सुन्नी भाइयों को अलग नहीं होने देगा।